पूरे विश्व का भार कौन लेता है भाई? कौन लेता? भगवान। तुम तो अपने घर के अलावा किसी का भार नहीं लेते। अपन लोगों के घर में क्या चल रहा है, बाहर कोई भिक्षा भी मांगने आ जाए तो सोचते हो दें यार नहीं दें, हम अपने घर परिवार को संभालें, किसको संभालें। लेकिन भगवान के ऊपर किसका भार है? सारे जग के वो करतार है, उन पे सकल विश्व का भार। सकल विश्व का भार रखे हैं भगवान, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो। तो भैया दुनिया में क्यों पढ़ना, चक्कर में क्यों पढ़ना, किसी की बातों को क्यों सुनना, क्यों समझना, क्या करना? अरे जब हमें पता है सारे विश्व के वही करतार हैं, वो तो मायापति भगवान है, हमें तो पृथ्वी लोक में मात्र कर्म करने के लिए भेजे हैं। हम कितनी प्रसव पीड़ा को सहते हैं, मां के गर्भ में उल्टे रहते हैं, 9 महीने शिशु कितनी आफत को झेलता है। मां अगर थोड़ी सी भी मिर्च खा जाए तो बच्चा अंदर से तड़पता है, बिचकता है, रोता है, उसके ऊपर सब कुछ मल मूत्र इत्यादि सब जाता है। तब वो भगवान को याद करता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, हे कृपालु, हे दीन दयालु, ऐसी कृपा करो कि मुझे इस दुनिया के दंदल में न रहना पड़े। सृजन करने वाला भगवान है। और पार्वती मैया आज भोले बाबा से जिद पकड़ गई। वंदे देव मापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिने नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ से जिद पकड़ गई, अमर कथा तुम्हें सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। अच्छा, माता ने दोनों जन्मों में जिद पकड़ी। भोले बाबा की अर्धांगिनी धर्मपत्नी, हम सबकी मां, इनके 2 अवतार हुए, सती के रूप में हुई। पहली जिद ने सती के रूप में पकड़ी। भोले बाबा ने बार बार मना किया, राजा दक्ष के पास मत जाना, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी, चली गई जिद पकड़ के। अच्छा, इसके पीछे एक कारण और है। भोले बाबा चाहते तो नहीं जाने देते, लेकिन भोले बाबा ने सती माता का पहले से ही त्याग किया था। एक बार की बात है, भोलेनाथ और माता सती दोनों जन किसी तीर्थ स्थान से दर्शन करके चले आ रहे थे। जब दर्शन करके चले आ रहे थे, चित्रकूट की पावन धरा में प्रभु का आगमन था। माता सीता का हरण रावण करके जा चुका था। भगवान राम माता सीता को संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण जगह विचरण कर करके ढूंढ रहे थे। अच्छा, ढूंढ कैसे रहे? हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ढूंढ रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर हे श्रेणी, क्या तुमने मेरी पत्नी धर्म पत्नी सीता को देखा? अच्छा, सब जगह ढूंढे, हर जगह परेशान हो गए, अपनी पत्नी को देख देख करके हैरान हो गए। धन्य है भगवान राम। भोले बाबा ने देखा भगवान राम को, देखा देखते ही साथ, भगवान राम को देखते ही साथ भोले बाबा ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। सती मैया के मन में मैल आ गया, पाप आ गया। सती मैया कहते, भोलेनाथ ये किसको प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ कहते, देवी दिखता नहीं है तुम्हें? बोले क्यों? अरे ये सकल सृष्टि का भार संभालने वाले हैं, सकल सृष्टि को देखने वाले हैं, और ये भगवान विष्णु हैं। सती माता हंसने लगी, बोले क्या बात करते हो भोलेनाथ, ये बात तो आपकी बिल्कुल 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 पूर्णतया फैल है। सती मैया बोली, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भगवान कहीं किसी को ढूंढता है? भगवान दर दर थोड़ी भटकता है। भोलेनाथ ने बार बार माता को समझाया, देवी यह लीला है, तुम इस लीला के चक्कर में मत ही पड़ो तो ठीक है। सती मैया बोली, अब ये बात तो हमारी समझ से परे है, और प्रभु हम ये बात तो जानते नहीं, हम तो इतना कह रहे हैं कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तुम गलत कह रही हो, यही भगवान है,
यह प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है, श्री हरि विष्णु है, और इनकी कला प्रत्यक्षमय है, कलामय है। ये कला से परिपूर्णित हैं, ये कला को जानने वाले हैं, इसलिए इनकी परीक्षा मत लो। सती बोली प्रभु हम मान ही नहीं सकते, भगवान हो ही नहीं सकते, दर दर भटक रहे, वनवासी का वेश धारण किए। अरे भगवान को क्या वनवासी का वेश धारण करना है? इसके पीछे भी एक प्रयोजन है। किसी ने मुझे बताया था कि भगवान राम को, विष्णु भगवान को कोई श्राप लगा था वन में जाने का। अभी भगवान जाने, एक संत जी बता रहे थे, लगा था। और उसी अच्छा, भगवान को पहली बात तो श्राप राप लगते ही नहीं, भगवान हर चीज से मुक्त हैं, तो विमुक्त है। लेकिन भगवान संतों की मर्यादा रखने के लिए, महात्माओं की मर्यादा को रखने के लिए अवतार लेते हैं और सभी का मान रखते हैं। अब हुआ क्या? सती मैया बोली हम तो परीक्षा लेंगे। भोले बाबा बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम अपने मन से इच्छा वृत्ति रखती हो, अगर तुम्हारे मन में विचार है तो कोई बात नहीं, परीक्षा ले लो। लेना प्रारंभ कर दिया सती माता ने। सती माता भगवान माता सीता का रूप धारण करके एक वटवृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान है। भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे, और माता सीता की खोज करते 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 भगवान राम को सामने माता सती बैठी हुई मिल गई। अच्छा, माता सती भी सीता का रूप धारण करके बैठी थी कि अगर भगवान होगा तो पहचान जाएगा और नहीं होगा तो नहीं पहचानेगा। भगवान राम ने जैसे ही माता सती को देखा, हाथ जोड़ करके बोले माते प्रणाम, इस घनघोर जंगल में आप क्या कर रहे हो? माता सती का वहीं पर मद चूर हो गया, और भगवान शंकर भगवान श्री विष्णु को और भगवान श्री राम को इष्ट मानते थे, इसलिए भगवान शंकर ने तत्काल माता सती का त्याग कर दिया, तत्काल त्याग कर दिया। अच्छा, इसके पीछे भी एक विलक्षण बात है। सती का भगवान ने उसी दिन से त्याग किया